जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं, इस तरह के व्हाट्सएप्स आते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है, मतलब उनका मेन जो मोटो होता है ना वो ये होता है कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहें, और अगर आप खुश हैं तो उसी खुशी को मेंटेन कैसे करें, है ना। एंड यू नो, इन सारे मैसेजेस का एक ही क्रक्स होता है, एक ही निचोड़ होता है कि खुश रखो और खुश रहो। बिकॉज ये सभी कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना तो अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हों, आपके नेबर्स हों, बॉस हो, फ्रेंड्स हों, आपके कोलीग्स हों, जो भी आपके साथ है ना, अगर आप उन्हें खुश रखें या उन्हें खुश रखने के तरीके सोचें तो आपका खुश रहना और ही आसान हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल लॉजिक भी है, बिकॉज हमें प्रॉब्लम्स कहाँ से होती हैं, इन्हीं एरियाज में से तो होती हैं, है ना। वेल, मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। अच्छा, वैसे अपने आसपास दो कैटेगरी के लोग आपने भी देखे होंगे। एक तो मिस्टर दुखीराम, उनको जिंदगी में कुछ भी दे दो ना, उन्होंने कमी निकालनी होती है। एंड वो आपको पता ही है ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहती हूँ। अच्छी खासी शादी में जाएंगे जहाँ पर जैसे कहते हैं ना एकदम 5 स्टार 7 स्टार होटल वाला अरेंजमेंट होगा, लेकिन आने के बाद यही कहेंगे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वो जो रसगुल्ले थे ना उसमें मीठा थोड़ा सा कम था। एंड दूसरे सुखीराम टाइप के लोग जो कि लाख कमियों में भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, है ना। चलिए इसी पर ही एक छोटी सी कहानी। एक शख्स था जिसके 2 जुड़वे बच्चे हुए। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो सब ठीक था, पर जब वो 7-8 साल के हुए ना तो पेरेंट्स को ये हैरानी हुई कि ट्विंस होने के बावजूद उनके नेचर एकदम ऑपोजिट। एक हमेशा खुश रहता था और दूसरा हमेशा किसी ना किसी बात पे रोता रहता था, रोंदू टाइप का। जब बात ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चे का नेचर चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो उन्हें किसी ने एडवाइस किया कि आप एक काम करिए, आप किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें एडवाइस किया और कहा जो बच्चा ज्यादा रोता है ना उसके लिए कोई आप अच्छा सा बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाइए, और जो ज्यादा खुश रहता है उसके लिए कुछ ऐसा लेकर जाइए जो कि वो नाराज हो जाए, कुछ देर के लिए ही सही, एटलीस्ट बैलेंस तो हो जाएगा। वेल, बच्चों के पापा ने रोंदू बच्चे के लिए एक बड़ा सा रोबोट खरीदा और उसकी बहुत अच्छे से पैकिंग करवाई। और वो जो खुश रहने वाला बच्चा था ना उसके लिए एक मिठाई के डिब्बे में गोबर भरवा लिया। वो पहले रोंदू बच्चे के कमरे में गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वो पहले से किसी बात पर रो रहा था। और जब उसने अपने पापा को देखा तो जोर से चिल्लाया, पापा ये इतना बड़ा डब्बा मेरे कमरे में क्यों लेकर आए हो, यहाँ पहले जगह कम है। उसके पापा ने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इस पर वो रोंदू बच्चा बोलता है, इतना बड़ा? उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा बड़ा इसलिए लाए हैं ताकि तुम खुश रहो। रोंदू बच्चा बोलता है, अच्छा खोलो इसे। उसके पापा ने अभी आधा रोबोट ही बाहर निकाला था डब्बे में से कि रोंदू बच्चे ने फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। काले रंग का, आपको पता है मुझे काला रंग पसंद नहीं है। पापा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान हो चुके थे। फिर भी वो प्यार से अपने बच्चे को कहते हैं, अच्छा बेटा रो नहीं, कलर चेंज करवा देंगे, पहले देख तो ले। रोंदू बच्चा फिर बोलता है, ये क्या है? पापा ने कहा, रोबोट है। बच्चा फिर पूछता है, ये करता क्या है? उसके पापा ने कहा, बेटा ये चलता है, बोलता है, नाचता भी है। बच्चे ने फिर पूछा, कैसे? इस पर उसके पापा ने अपना सिर पकड़ लिया। हमारी गलती है बेटा, हम ही भोगेंगे, अब जब भी चलाना हो ना हमें आवाज देना, हम चाबी भर देंगे। जस्ट इमेजिन, इस पर भी वो रोंदू बच्चा बोलता है, अब मैं सारा दिन आपको आवाज देता रहूंगा कि आओ इसमें चाबी भर दो, एक तो चाबी से चलता है और इतना भारी क्यों है, किसने कहा था आपको ये लाने के लिए? आप मुझे प्यार नहीं करते इसलिए आप ऐसी ऐसी चीजें उठा कर ले आते हैं। बेचारे बच्चे के पापा अपनी किस्मत को कोसते हुए दूसरे कमरे की तरफ गए जहां उन्होंने वो गोबर वाला डिब्बा भिजवाया था। हमेशा खुश रहने वाला बच्चा उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखता है बच्चा बड़ा खुश है और तालियां बजा रहा है। उसके पापा ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या वो डब्बा खोलकर देखा जो मैंने भिजवाया था? बेटा बोलता है, हाँ पापा देखा, तभी तो मैं इतना खुश हूँ। इस पर उसके पापा फिर पूछते हैं, उसमें तूने ऐसा क्या देख लिया कि तू इतना खुश हो रहा है? बच्चा बोलता है, पापा आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर गोबर यहाँ पर है तो घोड़ा भी आसपास ही होगा।
अब आप ही बताइए, एक को रोबोट में सिर्फ कमी ही कमी नजर आती है और दूसरे को गोबर में भी घोड़े की उम्मीद है। इससे तो यही लगता है ना कि खुश रहना भी एक आदत है और दुखी रहना भी एक आदत। चख ले जरा